हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे बीएड के जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ पर वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप सभी से। जितने भी स्टूडेंट्स के वाइवा हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चंस शेयर किए हैं। वही क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप अगर आपका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है तो आपको आइडिया हो जाए कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। 4 आपके प्रैक्टिकल होते हैं और चारों में से ऑनलाइन अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो एक ही दिन सभी फाइल से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो वो कैसे होंगे, चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट ये कमेंट आया है ये सुषमा यादव का। इनका प्रैक्टिकल हुआ था बीएड फर्स्ट ईयर का और उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे। फर्स्ट इनसे क्वेश्चंस पूछा हुआ था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है ये पूछा गया था। व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, ये इनसे क्वेश्चंस पूछा हुआ था। नेक्स्ट है आंचल, इनसे पूछा हुआ है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती हैं। देखिए, एक पर्सनैलिटी नहीं होती कि हम बस ये बता दें कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी इतने टाइप्स की होती है, पर्सनैलिटी इतने टाइप्स की होती है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप्स बता रखी हैं। किसी ने 3 बता रखी है, किसी ने 4 बता रखी हैं, किसी ने 5, किसी ने 4, 3 इस तरीके से बता रखी है। तो आप अपनी बुक उठाइए, वहाँ पर पर्सनैलिटी का टॉपिक होगा, वहाँ से आप देखिए कि पर्सनैलिटी है क्या और पर्सनैलिटी कितने टाइप्स की होती है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ इस्टीम में डिफरेंस बताना था। विच पर्सनैलिटी इफेक्ट मोस्ट, नेम ऑफ 4 फाइल्स, जो आपकी 4 फाइल्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड डिफरेंस इनसे पूछ रखा था, ये इनसे पूछे हुए थे क्वेश्चंस वाइवा में। नेक्स्ट चंचल त्यागी, इनसे पूछा हुआ था व्हाट इज़ आर्ट, डिफाइंड पर्सनैलिटी, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी एंड व्हाट इज़ एमएस वर्ड क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस इनसे पूछे हुए थे वाइवा में। नेक्स्ट कमेंट आया है विनय वर्मा का। इन्होंने बताया है अपने कमेंट में कि मैम क्वेश्चंस थे कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ, पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इस्टीम क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम खुद के बारे में क्या धारणा बना लेते हैं। दूसरे हमें बताते हैं कि तुम ये हो, तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो दूसरों की बातें सुन कर हम तो अपने मन में अपनी धारणा बनाते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन दूसरों की बात सुन कर दूसरों के व्यूज़ जो हमारे पास आते हैं उनसे हम एक धारणा बना लेते हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग जो हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, मतलब एक मन में धारणा बना लेते हैं कि हम इस टाइप के हैं। अगर कोई पूछे कि तुम अपने बारे में बताओ तो आप बता देते हो कि मैं ऐसा हूँ, मेरे बारे में ये बातें हैं। तो आप खुद के बारे में क्या बताते हो, खुद के बारे में आपकी क्या धारणा होती है, वो होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ इस्टीम क्या होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या हूँ और सेल्फ इस्टीम में मैं क्या कर सकता हूँ। ये 2 तरह का होता है। लो सेल्फ इस्टीम होता है, हाई सेल्फ इस्टीम होता है। वैसे तो ओवर भी होता है, लेकिन ओवर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लो सेल्फ इस्टीम भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हाई सेल्फ इस्टीम बेस्ट है। ठीक है। नॉर्मल स्किन कौन सी होती है। रीडिंग स्किल, ये स्किल पूछ रही है, स्किन नहीं एक्चुअली। नॉर्मल स्किल पूछी हुई थी क्या है। रीडिंग स्किल में कौन कौन सी स्किल आती हैं। ड्रामा एंड आर्ट में डिफरेंस क्या है। लोकस ऑफ कंट्रोल, आईसीटी की फुल फॉर्म, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, एचटीएमएल, एफटीपी, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। ये क्वेश्चंस इनसे पूछे हुए हैं और इनका कहना है सबसे आप सभी से कि ये क्वेश्चंस जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लो, आपका वाइवा भी बेस्ट ही जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से पुटअप हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू विनय। नेक्स्ट है पूरन, इनसे पूछा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वाइवा में, आगे भी आप देखोगे तो फुल फॉर्म ज़रूर पूछी हुई है आईसीटी की क्या होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती हैं। 2 महाकाव्य के नाम पूछे हुए हैं। नृतिका क्या है वो पूछी हुई है। पूर्वांचल का कोई डांस का नाम बताओ। पूर्वांचल में जो डांस होते हैं उनका कोई भी एक नाम आपसे इनसे पूछा हुआ है। प्रैक्टिकल फाइल के नाम।
रीडिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैम मुझसे ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरा फर्स्ट ईयर में वाइवा हुआ, बहुत अच्छे से गया। ठीक है पूरन जी, तो ये इनसे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो सभी के क्वेश्चंस आप अगर लिखना चाहो तो एक कॉपी में लिख सकते हो, ताकि इन सभी क्वेश्चंस को आप मिलाकर इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो, ताकि अगर आपसे भी क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाए तो आपको सब बातें पता हो। सो नेक्स्ट है, ये टेलीग्राम का एक कमेंट है, इनसे पूछा हुआ था आईसीटी क्या है, फाइल के नाम बताओ, कौन कौन सी फाइल है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइटिंग क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, स्मार्ट क्लास क्या होती, कैसे यूज़ होती हैं, कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या रोल है, तो ये इनसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट नीतीश, इनसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ ड्रामा एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ आईसीटी, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशंस एंड इट्स टाइप। पर्सनैलिटी से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। जब फर्स्ट ईयर की मैंने वीडियो बनाई थी कि प्रैक्टिकल फाइल से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग अलग प्रैक्टिकल की फाइल में मैंने बताया हुआ था, तो मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे, तो इनका जो प्रैक्टिकल हुआ था वो हुआ था ऑप्शन टाइप में। ठीक है, 15 क्वेश्चंस थे इनके, 1 क्वेश्चंस के 2 मार्क्स थे, तो इस तरीके से भी अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रैक्टिकल में तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट इनसे पूछा हुआ है कि हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है, तो होता है लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम ये होता है कि हम अपने बारे में ये सोचकर चले कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो होता है सेल्फ स्टीम। और हाई सेल्फ स्टीम होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, भले ही कितनी भी बड़ी कंडीशन क्यों ना हो, भले ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है ये करने का, तो वो होता है हाई सेल्फ स्टीम। तो ये क्वेश्चंस थे और इस तरीके से इनके आंसर हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है, सकारात्मक आत्मचर्चा क्या होती है, तो यहाँ पर आंसर है दूसरे लोगों से अपने बारे में सकारात्मक बातें कहना। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विकास कौशल का उदाहरण नहीं है, जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट स्किल नहीं है वो बताना है आपको, जो इसका एग्जाम्पल नहीं है। कठोर और स्वार्थी होना इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं, तो ये सभी डालती हैं, शारीरिक और मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य और शारीरिक उपस्थिति, त्वचा का रंग, लिंग, यौन अभिविन्यास, ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी पर। उसके बाद नेक्स्ट इनसे पूछा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेना आप। ठीक है, व्यक्तित्व विकार व्यवहार का एक स्थायी पैटर्न है जो बचपन से स्वायत्तता में रहता है, और इस तथ्य के कारण वयस्कता में एपीडी के सबसे अच्छे भविष्यवाणियों में से एक निदान है। तो अव्यवस्था में मार्ग दिखाना, ये इनके आंसर हैं, आंसर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल की कक्षाओं में श्रेणी के लिए छायांकन का रंग कहाँ सेट किया जाता है, वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल, कहाँ पर होता है, तो ये सभी होते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, तो यहाँ पर इनका गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, एक सिंगल नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीम रीडिंग में छात्रों ने एक पाठ पढ़ा, तो वो क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल, तो संचार डैश कौशल का एक हिस्सा है, तो सॉफ्ट स्किल है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द बेसिस ऑफ लर्निंग ग्रामर, भाषण के डिफरेंट भागों को समझना व्याकरण के झुकाव का आधार बनता है। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, ये है सेंडर, जो भेजता है, जो अपने मैसेज को भेजता है। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सेंडर कहा जाता है। रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है मैसेज को। नेक्स्ट है गैर मौखिक संचार में शामिल है, कौन कौन से, चेहरे का भाव, शरीर की भाषा और मुद्रा, नॉन वर्बल में। नेक्स्ट है हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है।
ओके ये है यहाँ पर हमारा ड्रेस कोड संचार का एक माध्यम है, ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। ओके नेक्स्ट है मौखिक संचार में तत्काल की संभावना है क्या, रिस्पॉन्स। ओके नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व के आदर्श से तात्पर्य है क्या है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है यह विचार कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बदले में बिना किसी अपेक्षा के ज़रूरतमंद हैं। तो ये जो भी ऑप्शन है वो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ फाइल डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है सकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह प्रदर्शन में सुधार करता है, यह रोमांचक लगता है, यह प्रेरित करता है। तो ये सब क्या है, सकारात्मक तनाव की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लघु विश्राम अभ्यास के बारे में सच है। आप उन्हें केवल निर्देशित स्थान पर ही कर सकते हैं, ये होते हैं लघु विश्राम अभ्यास। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या सच है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है वो बताना है। तो सुपर कंप्यूटर का आंसर हो जाएगा 4th। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर है। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे वाइवा में। फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल हुआ था उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके वाइवा में। जैसे यहाँ पर विनय से पूछे हुए थे, फुल फॉर्म पूछी हुई आईसीटी की, लोकस ऑफ कंट्रोल, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल से के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल कॉलेज में सबमिट है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। यहाँ ये जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको एक कॉपी पेन लेकर कॉपी में रिटर्न कर लो, लिख लो, ताकि आप इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपसे इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते तो आप इसके ईजिली आंसर दे सको, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उनके साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।